Hallelujah, thank you, Jesus. Hallelujah, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, thank you, Jesus. Assembly of Universal Church आसनसोल कलीसिया में हमारे तमाम भाई और बहनों का हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर ने ये अवसर दिया कि हम अपने खुदावन यीशु मसीह की आराधना कर सके। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। हम उस परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब हम परमेश्वर के भवन में यहाँ पर आए हैं तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, उड़ेलते और प्रभु से कहें, प्रभु जिस तरीके से उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से कहा था कि हे पिता, अब मैं इस लायक नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, पर मुझे एक नौकर के माफिक मुझे रख ले। उड़ेलना बहुत जरूरी है, उड़ेलना। और जब तक आप अपने आप को परमेश्वर के सामने नहीं उड़ेलिएगा, जब तक आप अपने आप को परमेश्वर के सामने पूरी तरीके से समर्पित नहीं करिएगा, आसमान का परमेश्वर कैसे आपसे बातचीत करेगा? अपने आप को खाली करें। जिस तरीके से उड़ाऊ पुत्र ने अपने आप को खाली किया, आप भी अपने आप को खाली करें। आप प्रभु से कहें, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे अपना बेटा और अपना बेटी बनाकर मुझे ग्रहण कर और मुझे उस सिंहासन पर बैठा जहां पर तू हमें बैठाना चाहता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। करते हम तेरी स्तुति, हृदय की गहराइयों से, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। जब इस समय हम परमेश्वर के भवन में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर के हुजूरी में हैं, अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और प्रभु से कहें, परमेश्वर एक बार फिर से आज तेरे बेटे होने के नाते, तेरी बेटी होने के नाते, अपने गलतियों के साथ, अपने बीमारियों के साथ, अपने कमी, अपनी घड़ियों के साथ, अपनी चिंताओं, अपने आंसू, अपनी प्रॉब्लम, अपने सारे संकट और नाना प्रकार की बातों को लेकर मैं तेरे घर में आया हूँ। खुदा हम किसके पास जाए, खुदा हम किसके पास जाए, क्योंकि सब कुछ तेरे पास है, क्योंकि खुदा सब कुछ तेरे पास है। यिर्मयाह उसका 32 अध्याय और उसके 27 आयत में आपका वचन एक बात तो बताती है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर कहता है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। कलीसिया, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जब आप प्रभु के घर में अपने बीमारियों के साथ आते हैं, जब आप प्रभु के घर में आंसुओं के साथ यहाँ पर आते हैं, जब आप प्रभु के घर में अपने तमाम चिंताओं को लेके आते हैं, परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है, मैं तुम्हारे पास आसमान से उतार आता हूँ, आसमान से उतार आता हूँ और मैं तुम्हें छूता हूँ, मैं तुम्हें छूता हूँ और मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ, तुम्हें आशीष देता हूँ। और मैं ये बताता हूँ, देख, सर से लेके पैर के तलवे तक मेरी पवित्र आत्मा ने तुझे पूरी तरीके से अपने बाहों में ले लिया है। सर से लेके तलवे तक पूरी रीति से मेरी आत्मा ने तुझे घेर लिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए समय एक साथ कहेंगे, करते हम तेरी स्तुति, हृदय की गहराइयों से, करते हम तेरी स्तुति,
सबसे ऊंचा है तेरा नाम, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे, हर मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे, मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा करती रहे। ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास उद्धारी है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम। उद्धारी है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु और वो यीशु मसीह के पास आकर उसके कदमों पर गिर पड़ा और यीशु मसीह ने कहने लगा, प्रभु मेरी बेटी मरने पर है, यदि तू चल और मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख दे तो मेरी बेटी जीवित रहेगी। यीशु मसीह ने कहा, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। मैं एक पिता के दर्द को मैं जानता हूँ, एक पिता के दर्द को जानता हूँ, परिवार की समस्याओं को जानता हूँ। तेरी बेटी जीवित रहेगी। और भाई मुझे बात तो बताती है कि वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चला जा रहा था, पर यहाँ पर तो कुछ अजीब सी घटना घट गई है। लड़की मर गई है, लड़की मर गई है। तब भाई मुझे बात तो बताती है, परिवार के लोगों ने आकर बताया, गुरु को दुख मत दे, तेरी बेटी तो मर गई है, पर यीशु मसीह उसके साथ में है। यीशु मसीह ने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और जब वो उस आराधनालय के घर में गया, उसने सारे लोगों को बाहर किया और यीशु मसीह उस लड़की के पास गए जो खाट में मरी पड़ी हुई थी। यीशु मसीह ने कहा, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ। और वो लड़की उठकर बैठ गई। मेरे प्रियो, आज एक बात को बताना चाहता हूँ, आपकी कंडीशन से किसी लड़की के समान हो सकता है। आप ऐसे बिस्तर में पड़े हुए हैं, जैसा लग रहा है कि आपके बॉडी में कोई जान नहीं है, ऐसा लग रहा है कि आपके शरीर जो है दिन प्रतिदिन गलता चला जा रहा है। पर आज एक बात को बताना चाहता हूँ, आसमान का परमेश्वर आज आपके लिए उतर आया है। आसमान का परमेश्वर आपके लिए उतर आया है। मेरे भाई, मेरी बहन, यीशु मसीह आपके लिए आसमान से उतर आया है। वो आदमी रोगियों को चंगा करता है, वो आदमी अंधों को आंखें देता है, वो आदमी गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। आदमी आंधी और तूफान उसके शब्द को सुनते हैं, आदमी मुर्दे जिलाए जाते हैं, आदमी पानी दाखिल बनता है। आदमी यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली को 5000 की भीड़ को खिलाता है और 12 टोकरी बन भी जाती है। अगर आज इस समय आप परमेश्वर के घर में हैं, यदि आप हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, मैं परमेश्वर के सेवक होने के नाते आज एक बात को बताना चाहता हूँ। कोई है जो कि आपकी चिंता करता है, कोई है जो कि आपकी फिक्र करता है, कोई है जिसे आपके विषय में ख्याल है, कोई है जो आपके विषय में वरीड रहता है। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। मेरे भाई, मेरी बहन, आप यहाँ पर सब बीमारियों के साथ यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ पर आंसुओं के साथ यहाँ पर आए हैं, पर आसमान का परमेश्वर हमारे बीच में है और वो देख रहा है। वो आपके बीमारी को देख रहा है, वो आपके लड़खड़ाते कर्मों को देख रहा है। आसमान का परमेश्वर आपको इस समय छू रहा है। आंसू बहने दीजिए। बीमारी आपको कई दिनों से परेशान कर रही है, पर आज के इस सुबह के समय, आज इस रविवार के आराधना में आप यहाँ से परमेश्वर की चंगाई को, आप परमेश्वर के सामर्थ को, आप परमेश्वर के हीलिंग को आप यहाँ से लेके जाइएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरी इच्छा पूरी हो जाए,
अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को लेता हूँ, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। दुनिया के लोग आपको गिराएंगे, दुनिया के लोग आपको बदनाम करेंगे, दुनिया के लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, दुनिया के लोग आपको नाश कर डालेंगे, पर हमारा परमेश्वर जो है आपको बनाएगा, आपको बनाएगा। वो अपने हाथों से बनाएगा, वो अपने पवित्र आत्मा से आपको बनाएगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में है। इस समय परमेश्वर की आत्मा बह रही है, इस समय परमेश्वर की आत्मा बह रही है, इस समय परमेश्वर की आत्मा बह रही है। एक एक जन परमेश्वर की आत्मा को रिसीव करें। एक एक जन परमेश्वर की आत्मा से भर जाइए। एक एक जन परमेश्वर के उस अभिषेक को अपने जीवन में रिसीव करिए जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। आइए सब परमेश्वर की आराधना करेंगे, आइए सब परमेश्वर की आराधना करेंगे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, 10 तार वाले बाजे बजाकर, कान उठाकर, मुंह को खोलकर, गले को खोलकर, ऊंचे स्वर में। दाऊद कहता है मैं ऊंचे स्वर में अपने परमेश्वर के लिए गाऊंगा, मैं ऊंचे स्वर में अपने परमेश्वर की महिमा करूंगा, मैं ऊंचे स्वर में परमेश्वर की इबादत करूंगा। हालेलुया। आइए सब कहेंगे। दल दल की कीचड़ से दया से निकाला हमें, दल दल की कीचड़ से दया से निकाला हमें। बोलिए पाप डालकर काम किया अपनी सावट से, पाप डालकर काम
तू आजा हमारे बीच में, हम बिना तुझे जीवन दिया तूने, जीवन दिया मैं भी, जीवन दिया तूने, जीवन दिया मैं भी, जीवन जल के नदियाँ मुझे में बदल पाए जग में, जीवन जल के नदियाँ मुझे में बदल पाए जग में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, हमने आज तुझे, अभी तू आजा हमारे बीच में, हमने आज तुझे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, चरित्रार्थ में शांति आनंद देता है, नाम से भी प्यारा प्रभु, चरित्रार्थ में शांति आनंद देता है, नाम से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। दर्द की पीछे से दया से निकाला हमें, दर्द की दया से निकाला हमें, बोलिए पाप डालकर काम किया अपना बंद से, पाप डालकर काम किया अपना बंद से, बोलो मैं तेरी जयकार, बोलो फिर मैं तेरी जयकार, बोलो फिर मैं तेरी जयकार, बोलो फिर मैं तेरी जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, आई जीवन में खुशी आई, अपनी जिंदगी तो है जिंदा पिया, तूने ये है किया, आई जीवन में खुशी आई,
किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, आपके परिवार के लिए बहुत कुछ किया। बाइबल लिखा हुआ है यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आकर कहने लगा, प्रभु देख, मैं तो मार्ग चला जा रहा था, पर जाते जाते मेरी कोढ़ जो है ठीक हो गई। यीशु मसीह के पास आकर धन्यवाद दे रहा। पर बाइबल लिखा है यीशु मसीह ने पूछा, और कहाँ गए आप जो प्रभु के घर में यहाँ पर आए हैं? हमें लगता है परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत कुछ किया है, पर जो लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, सर प्रभु ने उनके जीवन में कुछ नहीं किया। सर वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, उन्हें दुनियावी चीजों पर भरोसा है, दुनियावी बातों की वो चिंता करते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। सर हो सकता है वो दुनियावी चीजों की चिंता में लगे हुए, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है वो यीशु मसीह के पास आकर कहने लगा, प्रभु देख, मैं तो मार्ग पर चला जा रहा था, और जाते 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 मैंने अपने आप को देखा कि मैं चंगा हो गया। मैं धन्यवाद देने के लिए आया हूं। परमेश्वर उस धन्यवाद को स्वीकार करना चाहता है। इस समय मैं निवेदन करूंगा, इस समय निवेदन करूंगा, इस समय मिश्रा भाभी की मां से मैं निवेदन करूंगा कि प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। इस समय निवेदन करूंगा, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। बाप-दादाओं के प्रभु, पूर्वजों के परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, थैंक यू। तो आपने हम सबों को दिखाया प्रभु, आज की ज्योति को दिखाया तेजों में परमेश्वर। यार ईश्वर राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रतिदिन की तरह आज भी हम सबों के लिए आपने चिंता किया, सुरक्षा दिया परमेश्वर, और पंखों परों के नीचे हम समूह को सुरक्षित रखा। थैंक यू। हालेलुया। जीवन में आए हैं प्रभु, हाँ पिता, इसलिए कि हम तेरी जय जयकार करें, तेरी महानता की बड़ाई करें प्रभु, तेरी तारीफ करें मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, हम हर जो वचन दिया जाता है प्रभु, हमारे चित्त में, हमारे ज्ञान, हमारे बुद्धि में बना है प्रभु, वो कभी न उतरने पाए मेरे भाई। धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक एक भाई और बहन पिता जो आए हैं, एक एक सब पर हाथ रखना मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हर एक उनकी समस्याओं को, हर एक उनकी गंभीरता से समस्याओं को दूर करना मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विशेष छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो हॉस्पिटल में बीमार रहते हैं प्रभु, उन पर विशेष कृपा दृष्टि कर परमेश्वर। प्रभु, गरीब अमीर सबके जितने बच्चे हैं प्रभु, जो भी बीमार है परमेश्वर, तो अपने सामर्थ्य और हाथ रख दे परमेश्वर। और मेरे भाई बहन जो हॉस्पिटल में है प्रभु, बहुत सारे बीमारियों से पीड़ित है परमेश्वर, तो उन्हें पिता परमेश्वर जाम के बिछावन पर प्रभु उन्हें डांट और बोल, उठ खड़ा हो, चल फिर परमेश्वर, उन्हें चंगा दे मेरे राजा, उन्हें चंगा कर मेरे प्रभु। मेरे भाई को चंगा कर मेरे परमेश्वर, जो बीमार हैं हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो सब के सब आपके लहू से आजाद होने पाए, हर एक बंधन दुष्ट का भी टूटने पाए ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं जो वचन दास के द्वारा दिया जाए प्रभु, हम सब के मनों में, आत्माओं में बसे, और 60, 70 गुना 100 गुना फल। एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। ये समय है आपके लिए, यदि आपके पास कोई गवाही है, यदि कोई प्रार्थना निवेदन भी है जिसे आप लेके आए हैं, जिसे आप देना चाहते हैं, ताकि हम उन्हें प्रार्थना में याद करें, तो आपसे निवेदन है, आप अपना प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। हम लोग लगातार चौधरी दीदी की बेटी के लिए प्रार्थना करें, आपकी देवी के लिए, ताकि परमेश्वर अपनी महिमा, किसी और की महिमा नहीं, वरन परमेश्वर की महिमा
चौधरी दीदी की बेटी के जीवन में परमेश्वर पूरा करे। लगातार असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च दुआएं कर रही है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च कुल्टी में आज एक चर्च का ओपनिंग हो रहा है। आप लोगों से निवेदन है, हम लोग यहाँ पर 10:30 बजे निकल जाएंगे। आप लोग दुआ करिएगा। एक नया कलीसिया वहाँ पर बन गया है, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और ताकि परमेश्वर का काम जो है कुल्टी में और तेजी के साथ बढ़े, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में भानु आंटी है। जब मैं कल के घर गया थी, तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा कि देख लीजिएगा, उन्होंने कहा नहीं हम देख लेंगे। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तबीयत ठीक होने के बावजूद भी मुझे नहीं मालूम इस समय कैसे महसूस कर रही है, पर उन्हें अच्छा लगता है कि प्रभु के घर में आए। और मुझे और लोगों के बारे में नहीं मालूम होता। मेरे पास कई बार लोग फोन करते, ब्रदर मेरी तबीयत ठीक ही नहीं है, मैं आ नहीं सकती या आ नहीं सकता, मेरे लिए दुआ करिएगा। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु के दासी के लिए। मैंने अक्सर देखा है जब भी इनकी तबीयत खराब होती है, ये हमेशा चर्च में होती है, क्योंकि इन्हें प्रभु का घर अच्छा लगता है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा प्रेयर रिक्वेस्ट है जिसे आप लेके आए हैं, हम लोग दुआ करेंगे स्टूडेंट के लिए, दुआ करेंगे बच्चों के लिए, जबकि इन दिनों में इनका एग्जाम चल रहा है और होने वाला है। हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर अपने बच्चों को बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करे। हम लोग ईवा के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके पैरों में जो भी तकलीफ है परमेश्वर उन्हें चंगाई दे, ताकि परमेश्वर की इच्छा जो है ईवा के जीवन में परमेश्वर पूरा हो। और कई दिनों से वो चाह रही है कि परमेश्वर उसके लिए कहीं दरवाजा खोले। तो परमेश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आसमान से अपनी बेटी की तरफ अपने हाथ बढ़ाए और उन्हें छुए और उनके लिए दरवाजा खुल जाए। अगर और भी कोई प्रार्थना निवेदन है जिसे आप लेके आए हैं, आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। बोलिए, वहीं से बोलिए। बहुत इनका तबीयत खराब है। अच्छा। वहाँ डॉक्टर बहुत पैसा वैसा खर्चा होता है, बेचारा ठीक ना है। तो भेंट हुआ तो बोले जी हाँ हम कुल्टी चर्च में गए, तो कोई बताया, बोला ठीक है चलिएगा, ले चलेंगे, आप देख लीजिएगा तो खुद दे जाइएगा। बहुत बेचारा परेशान है, एकदम हट्ठा कट्टा आदमी, एकदम ऐसा हो गया। कुछ नहीं हुआ था इनको, बस 1-2 महीना से। तो हम लोग, क्या नाम है भैया? गोपाल। 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 हाँ ठाकुर है। दुकान का हम लोग के बगल में। अच्छा। हम लोग गोपाल भाई के लिए बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा से थोड़ा दुआ कर दीजिए, ये लोग के समझा दीजिए। पहले हिंदू रहे नया विश्वास करिए, प्रभु के घर में आए हैं, आपको परमेश्वर यहाँ से क्या बोलते हैं चंगाई देगा। आप यहाँ से परमेश्वर की आशीष को और परमेश्वर के सामर्थ को लेके जाइएगा। गोपाल भाई के लिए हम दुआ करेंगे। और आपको मालूम है बहुत सारे लोग आपको ऑनलाइन में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके लिए सब लोग प्रार्थना करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि कुछ ही दिनों में परमेश्वर आपके जीवन में, वरन अभी से परमेश्वर अपना काम को करेगा, अपने स्थान पर बैठ जाएगा। हम लोग भाई गोपाल के लिए अपने दैविक प्रार्थना में गोपाल भाई के लिए दुआ करेंगे। हम लोग लगातार दुआ कर रहे थे दुर्गा दीदी के लिए, आज हमारे बीच में है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये भी प्रभु की दासी, जबकि तकलीफ भी रहता है तो भी ये प्रभु के घर में आती है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि बीते संडे नहीं थी और हम उनके घर गए, हमने जाकर देखा, हमने पूछा दीदी क्या हो गया, दीदी ने अपनी समस्याओं को शेयर किया। मैंने कहा कोई बात नहीं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आज हमारे बीच में है, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अगर कोई गवाही देना चाहता है आप यहाँ पर आकर दे सकते हैं। Praise the Lord. জয় জিসাস। আমি প্রত্যেক মানে সানডে আসার চেষ্টা করি, প্রত্যেকটা সানডে। যেদিন মানে কোনো সময় হয়তো বাইরে গেলাম তখন আমি আসতে পারি না, কিন্তু হঠাৎ আগের সপ্তাহে খুব শরীরটা খারাপ। মানে আমি 97 থেকে আমার বেবি যখন আমার পেটে আসে তখন থেকে আমার এই ভার্টিগোটা চালু হয়। আমি এটাকে নিয়েই লড়াই করে 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 এতগুলো বছর ধরে আমি এখানে মানে আজ পর্যন্ত টিল নাও আমি আজ পর্যন্ত এটার সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছি, এই রোগটার সঙ্গে। ভার্টিগোটা কি, মাথা ঘোরাটা কি, স্পন্ডলাইটিস। সবার ঘরে ঘরে স্পন্ডলোসিস, কোমরে ঘাড়ে, কিন্তু এটা কি যে মাথায় তুলতে পারি না। মাথাটা তুললেই উপর দিকে তাকালে মাথা ঘোরায়, কেন, কি কারণ? কিছু খেলে তো হজমই হয় না। তা আমি আগের সপ্তাহে রানী ভাবিকে ফোন করে বললাম আমি অনলাইনটা আমি আজকে শেয়ার করবো, আজকে আমি যেতে পারবো না। আর আমি কিচ্ছু বলিনি, হঠাৎ
ওয়েডনেসডে, মানে 97 থেকে আজ পর্যন্ত মানে কতগুলো বছর কাউন্ট করলে বোঝা যাচ্ছে, পাস্টার আমাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত। আমি দরজা খুলেই আমি একটু শকড হলাম। আমি ঠিকভাবে দাঁড়াতে পারছি না, তাতেও আমি গাড়ি চালাচ্ছি, কিন্তু আমি কোট করছি, আমার কোট নাগালে। আমার ভেতরে একটা ভাইব্রেশন হচ্ছে, আমার মাথার মধ্যে একটা ভারী চাপ, আমার চোখ দিয়ে ভালো করে তাকাতে পারছি না, কিন্তু আমি কেস করে যাচ্ছি, আমি হ্যারিং করছি, আমি সবই করছি। আমি দরজা যখন খুলে দেখলাম পাস্টার রাজেন, আমি দেখে বললাম যে আপনি এসছেন। আমি খুব খুশি হলাম। আমি তাড়াতাড়ি করে বললাম কি আপনি শিগগিরই প্রার্থনা করুন, কারণ আমার না এখনই হাজব্যান্ড আসবে, তো ওর সামনে আমার প্রার্থনা করতে ভালো লাগবে না, কারণ ও তো অত পছন্দ করে না, তাহলে আমি মন দিয়ে প্রার্থনাটা করতে পারবো না। আমরা দুজনে মিলে ভাই বোনে প্রার্থনা করিনি। আমরা সঙ্গে সঙ্গে বেচারা ব্যাগ রাখতে রাখতেই আমি এক গ্লাস জলও তাকে দিইনি, উনি প্রার্থনা শুরু করলেন। প্রার্থনা এত সুন্দর আমাদের হয়ে গেল। আমার হাজব্যান্ড এলেন, আমার হাজব্যান্ডও সত্যি শেয়ার করেছিলেন, মানে এমন না যে পাস্টারকে অসম্মান করেছে বা করেন, কোনো পাস্টারকে না। আমি পাস্টারকে নিজের মুখে বললাম যে দাদা আপনি আজকে আমার বাড়িতে এসেছেন, আজকে মিরাক্কেল হবে। যতবার উনি আমার বাড়িতে গেছেন আমি কোনোদিন পাস্টারকে ডাকি না, আপনি আমার বাড়ি আসুন, আমি বলি না। জানি না কেন শয়তান আমাকে বেঁধে রাখে, কিন্তু পাস্টার নিজে নিজেই যায়। যখনই যাই একটা না একটা কোনো কিছু শুভ কাম হবে, আমি বললাম आज तो मिराक्केल होगा ही होगा। दादा ने बोला ऐसा आपका मन का बात है। नहीं दादा, मन का नहीं, दिल का नहीं, प्रभु ने भेजा है आपको चमत्कार करने के लिए। सही में আমি প্রভুকে বললাম আজই কর তুমি চমৎকার। পাস্টার প্রার্থনা করলো, রাস্তা খুললো, এত ডাক্তার আমার কাছে প্রেসক্রিপশন ভরে গেছে। চোখগুলোতে না আমার পাওয়ার দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে, কেন না আমার মাথার মধ্যে একটা প্রেশার আসছে। পেটের থেকে গ্যাস যদি ধাক্কা মারে তাহলে তার শরীরের অবস্থাটা কি হয়, সবাই স্পন্ডলোসিস। আরে আমি তো মানে বিপদ, প্রত্যেকের স্পন্ডলোসিস, কেউ এরকম চোখ নিয়ে এত কষ্ট পায় না। কিন্তু সত্যি আমি পাস্টার রাজেনের পায়ের ধুলি যখন আমার বাড়িতে পড়লো, আমি তখনই বুঝলাম যে আজকে আমার জীবনে কিছু একটা ভালো কাম, নিশ্চয়ই কিছু একটা হবে। আমি ভাবতে পারিনি আমার এই শারীরিক অবস্থাটার জন্য পাস্টার রাজেনের এই সুস্থতা আমি পাবো। আমি সত্যি বলছি, দিলীপ দত্তকে কেউ একজন বললো দেখাতে, এত সামনে থাকে। আমি কুলটি যাচ্ছি, আমি মোড়াপুর যাচ্ছি, আমি দুর্গাপুর যাচ্ছি, কিন্তু পাস্টার রাজেনের প্রার্থনাতে আমি জানতে পারলাম যে দিলীপ দত্তর কাছে যা একবার। আমি কালকে কোর্ট করে, আমার দুটো কেস ছিল, আমি একটার ভেতরে দিলীপ দত্তর কাছে গেছি। ডাক্তারবাবু আমাকে দেখলেন, ব্লাড প্রেশার সব দেখে বলেন কিচ্ছু হয়নি, কিচ্ছু না, তুমি খুব ভালো আছো। তোমার ঘুম কেমন হয়? আর আমার ঘুম তো খুব ভালো। খিদে পায় কিন্তু না আমি ভয় খেতে পারি না। এমন সুন্দর মেডিসিন দিলেন, আমি দুপুর থেকে খাচ্ছি, আজ আমার শরীরের মধ্যে কোনো ভাইব্রেশন নেই। আমি তাজ্জব, আমার মাথা আমি উপরে তুলে প্রভুকে হাত তুলে বলছি, আমি মাথা তুলতে পারছিলাম না, পেছন দিকে পড়ে যাব। আমি এখন 40 অ্যাবাভ সুস্থতা আছি, মানে সেই ভাটিকোটা নেই। এবারে যতটুকু পেটে আছে আমি জানি ওটা বেরিয়ে যাবে, আমি জানি। কেন না, আমি সঠিক পথটা পাচ্ছিলাম না। সেই দীর্ঘদিন ধরে ঘুটনা দিয়ে প্রার্থনা করে আমি কিন্তু প্রভুকে ছাড়িনি। আমি সত্য কথা এখানে দাঁড়িয়ে বলছি, আমি যদি কোনো অসুবিধাতে পড়ি আমি প্রভুকে একটা কথাই খালি বলি, তুমি ছাড়া উদ্ধার কর্তা কেউ নেই, তোমার কাছে আমি নিশ্চয়ই কোনো ভুল করেছি। কিন্তু আজ আমি সত্যি প্রভুতে বলি, আমি এই ভাটিকর থেকে মুক্তি পেলাম। আমি সবাইকে জয় যিশু বলি, আমি প্রভুকে এটাই বলি, প্রভু যারাই তোমার জন্য প্রার্থনা প্রভু চায় তারা নিজেরাও চেষ্টা করুক, তোমার সঙ্গে লেগে থাকুক। তোমার সেই মতি 7-এর 7 যদি কেউ অধ্যায় করে, এ বিষয়ে পাস্টার রাজেনকে আমি বলবো উনি এসে এই 7-এর 7 যেন শেয়ার করেন। কারণ আমি প্রত্যেকটা শুভ যতগুলো দিন পাস্টার রাজেনের প্রার্থনা হয়, আমি এভরিডে সেই ডেইলি ব্রেড আমাদের, আমি সেটা গ্রহণ করি, আর তার মধ্যে আমাদের অ্যান্সার থাকে। আর সত্যি আমি পাই। চোখের জলে ডাকো তুমি, হাত তোমার ছাড়বো না, আমার মহিমা আমি তোমায় দেখাবো, আমার হাতে দাও তোমাকে, আমার শক্তি তোমাকে দেব, চালাবো আমার কৃপাতে। অব্রাহামের ঈশ্বর আমি, অদ্ভুত কার্য তোমায় দেখাবো, আমার কাছে এসো তুমি, আমি তোমায় ভালোবাসবো। করছি আমি তোমার চিন্তা, তুমি কেন চিন্তা
চোখের জলে ডাকো তুমি, হাত তোমার ছাড়বো না। ধন্যবাদ প্রভু। আজ আমার মেয়ে হায়দ্রাবাদে 4 হুইলার শিখছে। কেউ নেই আমার ওখানে, কেউ নেই, কিন্তু কে আছে? আমাদের প্রভু। সত্যি বলি, ওখানে একটা মা বাবা, আমাদের প্রভু সত্যি। আমার মেয়ে আমাকে ফোন করে বলছে, বানি 4 ডেজ আমি না 4 হুইলার শিখছি। আমি তাজ্জব হয়ে যাই, কেননা আমি যে রেগুলার প্রার্থনা করি, আমি যে পাপ না করার শক্তি চাই। সত্যি আমি ভালো আছি। আমি পাস্টার রাজেনকে সবার সামনে আমি ধন্যবাদ জানাই যে আপনি আমার জীবনে প্রভুকে এনে দিয়েছেন। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। জয় যিশু। और कोई? और कोई? अगर नहीं है तो मैं निवेदन करूंगा इस समय हर एक विषय के लिए इस समय प्रार्थना में अगुवाई करेगी। मैं रानी से निवेदन करूंगा इस समय प्रार्थना में अगुवाई करेगी। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, हमारे जीवित तथा उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु जी, आप प्रभु जी सर्वप्रथम हम आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए तहे दिल से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हम सबों को इस योग्य ठहराया कि आज के दिन, इस पवित्र दिन में पिता परमेश्वर हम आपके भवन में एक साथ मिलकर आपके नाम की महिमा, आपके नाम की आराधना करने के लिए उपस्थित होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आज हम सभी जीवितों के बीच पाए जाते हैं, यह आपकी महान करुणा का प्रतिफल है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, इस संसार में बहुत सारे लोग शायद ऐसे हैं जिन्होंने आज का प्रकाश देखने का मौका नहीं पाया। हाँ प्रभु जी, लेकिन हम आपको सादर महिमा अर्पित करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि आपने हमें सलामत तथा सुरक्षित रखा। परमेश्वर, आज जितनी भी प्रार्थना निवेदन इस पवित्र भवन में दी गई है पिता परमेश्वर, हमारे आने से पहले आपकी उपस्थिति यहाँ थी और आप तो मनों को पढ़ने वाले परमेश्वर है। आपके सामने पिता परमेश्वर कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। आप हर एक के मन से भली भांति हमारे अंतःकरण में कौन सी ऐसी प्रार्थना चल रही है, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए हो, चाहे वो हमारे परिवार के लिए हो पिता परमेश्वर, चाहे हमारे बच्चों के लिए हो, चाहे हमारे पिता परमेश्वर सगे संबंधियों के लिए, पड़ोसियों के लिए, देश के लिए हो पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर हर प्रार्थनाओं का उत्तर अपने स्वर्ग के भंडार से हाँ और आमीन के साथ प्रदान करते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम एक एक निवेदन को आपके चरणों तले समर्पित करते हैं। खासकर पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, आज जो भाई इस कलीसिया में पहली बार पिता परमेश्वर आए हैं अपनी बीमारी को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो पहाड़ से कहो कि हट जाए तो वो अपने स्थान से हट जाएगा। प्रभु जी, आप इनके परिवार के विश्वास को देखिए पिता परमेश्वर, और हमें पूर्ण विश्वास है कि पिता परमेश्वर जो भी समस्याओं को लेकर आज इस भवन में ये भाई उपस्थित हुए हैं, आप इनकी समस्याओं को आज ही पूरी तरह से हटा देंगे। हम पूरे कलीसिया एकजुट होकर इस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। शारीरिक रूप से जबकि ये अस्वस्थ है, भली भांति इनका जीवन चल रहा था, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी अंधकार की शक्ति, कौन सा ऐसा पिता परमेश्वर शैतान का आक्रमण इनके जीवन में हुआ है कि इन्होंने अपने जीवन में ये पिता परमेश्वर तकलीफ को महसूस कर रहे हैं। हम हर तरह से पिता परमेश्वर इनके जीवन से शैतान के हर आक्रमण को हटा देना चाहते हैं। अपने पवित्र लहू से पिता परमेश्वर इस भाई को ढक लीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्यारे प्रभु जी हर तरह की बीमारियों से, हर तरह की परेशानियों से ये पिता परमेश्वर आज ही के दिन निजात पाने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम लोग लगातार चौधरी दीदी की बेटी के लिए जो कि पटना में
है पिता परमेश्वर। हम बहन आरती के लिए लगातार हमारी कलीसिया प्रार्थना कर रही है और हमें पूर्ण विश्वास है पिता परमेश्वर कि धर्मी जनों की प्रार्थना जो विश्वास के साथ की जाती है वो कभी भी व्यर्थ नहीं। हाँ प्रभु जी, आज हम बहन आरती के लिए विशेषकर प्रार्थना करते हैं। जो भी शरीर में तकलीफ है पिता परमेश्वर, जबकि पिछले दिनों में पिता परमेश्वर उनका ऑपरेशन हुआ है पिता परमेश्वर, और जो भी आगे के ट्रीटमेंट चल रहा है पिता परमेश्वर, हम यही प्रार्थना करते पिता परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर अपनी बेटी के स्थान पर अपने हमारे लोगों के लिए, हम सबों के लिए, हम पापियों के लिए, इस संसार के लिए आपने पिता परमेश्वर अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। हमारे उसी लहू को उस बहन के लिए पिता परमेश्वर मांग लेते और यही प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हर तरह का पिता परमेश्वर वायरस, हर तरह का जो जीवाणु कीटाणु के स्थान पर शरीर पे पाया जाता है, उन्हें पूरी तरह से स्पॉइल कर दीजिए पिता परमेश्वर, नष्ट कर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि और किसी क्षेत्र में पिता परमेश्वर उसको तकलीफ ना होने पाए, बल्कि वो सुस्वस्थ होकर आपके नाम की महिमा, आपके नाम की आराधना के लिए गवाही का बहुत बड़ा कारण बनने पाएगा। हाँ प्रभु जी, आपने बीते दिनों में भानुमान भी शारीरिक रूप से अस्वस्थ थी, लेकिन आपने अपनी दासी को खड़ा किया, इस भवन में लेके आए पिता परमेश्वर। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते। जो भी शरीर में वीकनेस है, कमजोरी है, हम पिता परमेश्वर चाहते पूरी तरह से इनके शरीर से हटा दीजिए, ताकि बलवंत होकर आपके नाम की महिमा के लिए आगे बढ़ने पाए। पिता परमेश्वर दुर्गा दीदी के लिए विशेष कर प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, आपकी दासी जो कि बड़ी दीनता और हलीमता के साथ प्रार्थना में लवलीन रहती है पिता परमेश्वर, जो भी शारीरिक कष्ट था, आज पिता परमेश्वर आपके भवन में उन्होंने खुलकर इस बात को गवाही के रूप में प्रकट किया। पिता परमेश्वर आपने उन्हें चंगाई दिया। पिता परमेश्वर आपकी दासी पर अपना अनुग्रह करिए, ताकि पिता परमेश्वर और भी ये आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ने पाए, और जो भी इनके दैनिक जीवन में चाहे अपनी बेटी के लिए चिंतित रहती है कि इतनी दूर बेटी रहती है, हर चिंता को अपने ऊपर उठा लीजिए पिता परमेश्वर। हमारी कलीसिया के एक एक परिवार को विशेषकर पिता परमेश्वर हम रश्मि नथानियल के लिए प्रार्थना करते, उस बच्ची के जीवन में भी चमत्कार करिए, जबकि पिता परमेश्वर मेडिकल की तैयारी में है पिता परमेश्वर, और शरीर में पिता परमेश्वर कष्ट भी है, पूरी तरह से उस बच्ची को पिता परमेश्वर अपनी चंगाई प्रदान करिए। सुष्मिता दास के लिए भी प्रार्थना करते हैं, अपनी उस बहन पर भी पिता परमेश्वर उस बेटी पर अनुग्रह करिए, ताकि वो सुस्वस्थ रहने पाए पिता परमेश्वर। उसी तरह से हम भाई रोशन तिरु के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि आंखों का उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी भी उनको साफ साफ दिखाई नहीं देता है। पूरी तरह से अपने रक्त को पिता परमेश्वर, एक बूंद रक्त को उनके उस आंख में लगा दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि जो भी देखने का प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, जो भी धुंधलापन है पिता परमेश्वर, वो पूरी तरह से आपके बेटे के जीवन से हट जाने पाए। उसी तरह से अंबर भैया की वाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं, आपने पिता परमेश्वर पहले से उनको बेटर स्थिति में रखा है। पिता परमेश्वर उन्होंने जब इस बात को कहा है ठीक है, दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर हम सूजन के लिए विशेषकर प्रार्थना करते हैं, जो भी आपकी योजना उस बच्ची के जीवन में है पिता परमेश्वर, आने वाले समय में जबकि उनका लेजर के माध्यम से ऑपरेशन होने वाला है, पिता परमेश्वर अपनी बच्ची को तैयार करिए। जो भी कष्ट है, जो भी बीच बीच में उसको पेट में दर्द होता है, हाँ पिता परमेश्वर पूरी तरह से उस दर्द को उसके शरीर से हटा दीजिए। पिता परमेश्वर हम कलीसिया के एक एक परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए, हम एक एक भाइयों को, एक एक बहनों को स्मरण करते हैं, याद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में अपने आशीष को प्रकट करिए पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन से केवल आपका नाम ऊंचा होने पाए पिता परमेश्वर। आज जबकि कुल्टी में पिता परमेश्वर एबीसी का जो ब्रांच चल रहा है, वहां पर आज ओपनिंग होने वाला है, उस कलीसिया का पिता परमेश्वर तैयार करिए वहां के लोगों को पिता परमेश्वर, जबकि पिता परमेश्वर वो लोग बहुत जागरूक है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर अपनी महिमा को उस जगह में प्रकट करिए पिता परमेश्वर, ताकि वहां पर भी कई आत्माएं बचाई जाए, कई लोग आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर, और आपका खिदमत
पिता परमेश्वर वहाँ बहुत ही सच्चाई, दीनता और हरीनता के साथ होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आज आपके दास के माध्यम से जो भी वचन हमारे बीच में रखा जाएगा, हम पिता परमेश्वर हम में से हर एक के हृदय को तैयार करिए पिता परमेश्वर, ताकि हम उस वचन को अपने हृदय में आरोपित करने पाए और से लद जाने पाए पिता परमेश्वर, और एक महिमा का कारण बनने पाए। हम आपके सेवक को विशेषकर आपके हाथों में सौंपते हैं। बोलने वाले वो नहीं, बल्कि आपकी आत्मा उनसे बात करने वाले। सारी बातों के लिए हम केवल आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते पिता परमेश्वर। और हम किसके पास जाए, क्योंकि जीवन की सारी बातें केवल आप ही के पास है पिता परमेश्वर। फिर से हम एक एक भाइयों को, एक एक बहनों को, एक एक बच्चों को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में बात करिए, हर एक को संभालिए और अपनी आशीषों से परिपूर्ण करिए। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को आप ही के प्यारे पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया के साथ सुनिए और अपने स्वर्ग के राज्य में हाँ और आमीन के साथ ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये सुनहरा अवसर दिया कि परमेश्वर के पवित्र वचन से कुछ बातों को देख सकें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अच्छा लगता है जब आप प्रभु के घर में आकर प्रभु के वचन को सुनते हैं और इससे लाभ उठाते हैं। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को लाभ होता है और कितने लोगों को लाभ नहीं होता। जितने लोगों को लाभ होता है वो प्रभु से जुड़े रहते हैं, और जितने लोगों को लाभ नहीं होता वो डेली की चिंता करते हैं क्या खाएंगे, क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। 6 दिन तो वो चिंता करते करते हैं और 7वां दिन भी सोचते हैं प्रभु के घर में जाकर क्या मिलेगा। और सही बता रहे हैं, जैसा आपका सोच है, जैसा आपके मन में शैतान डाल रहा है, वो शैतान जो है बहुत चतुर है, चालाक है। वो आपको कभी पनपने नहीं देगा, वो आपको कभी बढ़ने नहीं देगा, आपको रोकेगा कि आप प्रभु के घर में ना जा सके। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर यहाँ पर लेके आया है। आज मैं एक वचन आज आपके बीच में रखना चाहता हूँ जो बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। अगर आपके पास वचन है तो निकालेंगे पहला सामुएल और उसका दूसरा अध्याय, पहला सामुएल उसका दूसरा अध्याय और उसकी 8वीं आयत को मैं निवेदन करूंगा। कोई भी अगर किसी के पास बाइबल है तो पढ़ेंगे पहला सामुएल और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 8वीं आयत। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। यहाँ पर परमेश्वर की दासी जो है एक गीत गा रही है। परमेश्वर की दासी जो है एक गीत गा रही है जो बड़ा महत्वपूर्ण गीत है जिसे हमें और आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या कोई पढ़े बुलंद आवाज में। वह कंगाल को हाँ भूमि में से उठाता हाँ और दरिद्र को हाँ भूमि में से निकाल खड़ा करता है। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है यहाँ पर परमेश्वर की दासी जो है इसका नाम हन्ना है। ये एक गीत गा रही है, ये एक गीत गा रही है। कई बार हम और आप भी अपने जीवन काल में कोई गीत गाना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। जब आपके जीवन में कोई आश्चर्यकर्म होता है, आप प्रभु के वेदी के पास आकर यहाँ पर टेस्टिमनी के द्वारा आप बताते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये किया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा किया। हम बीमार थे, परमेश्वर ने हमें चंगा किया। हम लाचारी में थे, हम गरीबी में थे, हम समस्याओं में थे, हम प्रॉब्लम में थे, हम आंसू बहा रहे थे, हमारे पास मकान नहीं था, हम किराए के मकान में रहते थे, पर परमेश्वर ने मुझे एक नौकरी दिया और इसलिए आज आप एक गीत गा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, उर्दू में क्या लिखा हुआ है देखिए क्या कह रहे हैं। उर्दू में पहला सामुएल और उसका दूसरा अध्याय, पहला सामुएल उसका दूसरा अध्याय और उसकी 8वीं आयत को उर्दू में देखेंगे क्या कह रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हन्ना जो है अपने जीवन को याद कर रही है, अपने जीवन काल को याद कर रही है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उर्दू में देखिए क्या कह रहा है।
वो गरीब को खाक पर से उठाता। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है वो गरीब को खाक पर से उठाता और कंगाल को घूरे में से निकाल खड़ा करता है। घूरे का मतलब समझ रहे हैं? घूरे का मतलब क्या होता है? कूड़ा, करकट, जहां पर लोग जाना पसंद नहीं करते, घूरे। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बाइबल ने बात को बता दी है, उसने घूरे पर से निकाल कर आपको क्या किया है? खड़ा किया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं भी इस लायक नहीं था, पर परमेश्वर ने एक दिन मुझे घूरे पर से निकाला और कहा, मेरे बेटे राजन, मैं तुझे खड़ा करूंगा, मेरी बेटी मैं तुझे खड़ा करूंगा। और आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको निकाल लेता है, परमेश्वर आपको निकालता है, परमेश्वर आपको धूरे पर से खड़ा करना चाहता है। परमेश्वर आपकी गरीबी को पूरी तरीके से, जो आपके जीवन में आपके जीवन को बर्बाद कर रही है, परमेश्वर उस गरीबी में से निकालकर आपको खाक पर परमेश्वर को उठाना चाहता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूँ, जो इंसान जो है अपने चीजों में फंस जाता है। भजन संहिता और उसका 9 अध्याय और उसकी 16 को पढ़ेंगे, देखिए क्या कर रहा है। भजन संहिता और उसका 9वां अध्याय और उसकी 16 को पढ़ेंगे, देखिए क्या कह रहा है। भजन संहिता उसका 9वां अध्याय और उसकी 16वीं है। यहोवा ने अपने को प्रकट किया। कह रहे दाऊद कह रहे यहोवा ने अपने आप को प्रकट किया है, उसने न्याय किया है, उसने न्याय किया है। कुछ अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। कह रहे इंसान जो है अपने हाथों के कामों में क्या हो जाता है? फंस जाता है। आप देखिएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने इशारा किया और इशारा करने के बाद मेरे साथ क्या हो गया? कुछ गलत हो गया। मैं नहीं चाह रहा था इशारा करना, मैं नहीं चाह रहा था कुछ ऐसा करना, मैं नहीं चाह रहा था मर्डर करना, मैं नहीं चाह रहा था ये साइन करना, पर मुझसे क्या हो गया? मैंने साइन कर दिया, अब मैं बेघर हो गया हूँ, मेरा घर जो है मिला गया है, मेरा घर जो है बर्बाद हो गया है, मेरे बच्चे बर्बाद हो गए, मेरा परिवार बर्बाद हो गया, मेरा खानदान बर्बाद हो गया, मेरी सारी चीजें बर्बाद हो गई। एक हाथ के कामों के द्वारा आपकी सारी चीजें क्या हो गई? बर्बाद हो गई। किसी चीज में आप फंस गए। दाऊद कह रहा है, उर्दू में क्या कह रहा है? जी हाँ, खुदावंद की शोहरत हाँ, फैली, हाँ, उसने इंसाफ किया है, आगे शरीर अपने ही हाथ के कामों में फंस गया है। कह रहे हैं शरीर अपने ही हाथों के कार्यों में क्या हो गया? फंस गया। कई बार हम और आप फंस जाते हैं, कई बार हम और आप फंस जाते हैं। आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, यदि आप फंस गए हैं, यदि आपके हाथों से कोई गलत काम हो गया है, यदि आपने कोई इशारा किया है, आप फंस गए हैं, पर परमेश्वर की बेटी दासी हन्ना जो है गीत गाकर बताना मांग रही है, आपका परमेश्वर आपको उस फंसे हुए में से परमेश्वर खींच कर निकालना मांग रहा है, उस कूड़े में से, उस दलदल में से। अभी थोड़ी देर पहले एक गीत हम लोग गा रहे थे, दलदल के खींच में से दया से निकाला मुझे। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दलदल में फंसे हुए हैं, आज बहुत सारे लोग हैं जो बीमारी में फंसे हुए हैं, आज बहुत सारे लोग हैं जो पाप में फंसे हुए हैं, पर आपको नहीं मालूम। आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आपका परमेश्वर जो है आपको पाप से निकालना मांगता, आपका परमेश्वर जो है आपको दलदल के कीच में से निकालना चाहता है। आपका परमेश्वर जो है आपके ऊपर अनुग्रह करना मांगता है। आपका परमेश्वर जो है आपके ऊपर जो है परमेश्वर जो है दया को प्रकट करना मांगता है। और इसलिए परमेश्वर की दासी जो है यहाँ पर कह रही है कि वो गरीब को खाक पर से क्या करता है? उठाता है, और कंगाल को धूरे पर से क्या करता है? उठाता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हन्ना उस दिन को याद करी है जब ये पूरी तरीके से कड़वा हो चुकी थी। हन्ना उस दिन को याद कर रही थी जब ये सौंफ के द्वारा चिढ़ाई जाती थी। हन्ना उस दिन को याद कर रही है जब इनके अपने लोग जो थे एक बात को कहा करते थे, तू बांझ है, तू बांझ है, तू कभी बच्चे को जन्म नहीं देगी। अब ये कड़वा के कारण इसके मन में बुरा बुरा विचार
की चीजें आ रही थी, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं इसे बदनाम करूंगी, मैं इसे मिटा दूंगी। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यही हन्ना यहाँ पर एक गीत लिख रही है और कह रही है वो गरीब को खाक पर से उठाता है और कंगाल को धूरे पर से क्या करता है, खींच लेता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं याद कर रहा था जॉर्ज बुश के बारे में। मैं याद कर रहा था कि इसके जीवन में बहुत गरीबी था, लकड़हारा परिवार से बिलोंग करता था। समय बीतता जा रहा है, जंगल में जाता, लकड़ी बीतता, बाजार में ले जाकर बेचता और जो भी डॉलर मिलता, जो भी रुपया मिलता, ये उसी से अपना परिवार चलाया करता। समय बीतता जा रहा है। एक दिन क्या हुआ, इसके माता पिता मर गए, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये अब जंगलों में जा रहा है, लकड़ी काट रहा है और लकड़ी काटने के बाद बाजार में जा रहा है, बेच रहा है और उसी से आटा चावल दाल लेके आ रहा है। मेरे प्रियो, एक बात को बताना चाहता हूँ, मैं जब उस घटना को पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था कि परमेश्वर किस तरीके से इंसान को धूरे पर से उठाकर परमेश्वर उसे भाग्यवान करता है। अमेरिका में जब एक बार चुनाव हुआ तो आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने भी अपना नाम का नामांकन करवाया और कराने के बाद जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जीत गया और ये अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं ऐसे ऐसे बहुत सारी घटनाओं को बता सकता हूँ जिसके बारे में इतिहास इस बात की गवाह है, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर की दासी जो है इस गीत को गाकर परमेश्वर की महानता को, परमेश्वर के उन आश्चर्यों को, परमेश्वर के उन भलाइयों को, परमेश्वर के उन सामर्थ्य के कामों को बताना चाह रही है कि परमेश्वर ने किस तरीके से गरीब को खाक पर से उठाकर उसने कहां पर, चट्टान पर बैठा दिया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपका परमेश्वर ये चाहता है कि जहां पर मैं बैठा हुआ हूं वहां पर तुम भी बैठो। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय में लिखा हुआ है, 21 आयत में कोई पढ़ दे। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसका 21 आयत। जो जय पाए, हाँ, मैं उससे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। कह रहे जो जय पाए मैं उसे अपने साथ कहां बैठाऊंगा, सिंहासन पर बैठाऊंगा। आपका परमेश्वर आपको सिंहासन पर बैठाना मांगता है। आपका परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप बीमारी के बिस्तर में पड़े रहें। आपका परमेश्वर ये नहीं चाहता आप गरीबी का सामना करें। आपका परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आए दिन आप जीवन में आंसू को बहाते रहें। आपका परमेश्वर ये भी नहीं चाहता कि आप जीवन में संघर्ष करते रहें, पर आपको वो चाह रहा है कि आप जय पाइए और आप परमेश्वर के उस जगह पर जिसने कि आपके लिए सिंहासन को तैयार किया है, अपने बेटे के दाहिनी ओर आपको बैठाना चाहता है। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिस तरीके से परमेश्वर का वचन एक बात को बता रहा है, अपने ही हाथों के कामों में हम क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। घर बर्बाद हो गया, बच्चे बर्बाद हो गए, जिंदगी बर्बाद हो गई, परिवार बर्बाद हो गया। समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा हम क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि उसने मुझे क्या किया, गरीब को खाक पर क्या किया, खाक पर से उठाया। एक जगह में आपको ले जाना था, तो निकालेंगे नीति वचन और उसका 11 अध्याय, नीति वचन उसका 11 अध्याय और उसकी 6ठी आयत को पढ़िए। देखिए क्या कह रहे हैं। सीधे लोगों का बचाव हाँ, उनके धर्म के कारण होता है। 11 का 6, हाँ, नीति वचन 11 का 6, हाँ फिर से पढ़े। सीधे लोगों का बचाव हाँ, उनके धर्म के कारण होता है। आगे, परंतु विश्वासघाती लोग हाँ, अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। क्या है, विश्वासघाती लोग अपने ही दुष्टता में क्या करते हैं, फंस जाते हैं। नियत, आपकी नियत कैसी है, आप किस तरीके से मन में विचार कर रहे हैं। जैसे हम अभी के संडे में बता रहा था आपको कि कर्मी का जो बेटा है जिसका नाम आकान है, बाइबल में लिखा हुआ है एक दिन वो लड़ाई के मैदान में जा रहा था तो उसने सिनार देश का क्या देखा, ओढ़नी देखा और उसने क्या देखा, सोने की ईंट देखी। इसके नियत क्या हो गए, कई बार हमारे भी नियत खराब हो जाते हैं। इसकी कोठी इतनी अच्छी क्यों है, इसके बच्चे तरक्की क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना, इनके पास इतनी दौलत कहां से आई, ठीक है ना,
इनके पास कार कहां से आया, हमारी नीयत खराब हो जाती है। बाइबल में क्या लिखा हुआ, ना तो तुम किसी की स्त्री का और ना किसी का घर का लालच कर, ना तो किसी स्त्री का और ना किसी घर का लालच करना। हमारी नीयत खराब हो जाती है। हमसे अच्छा बढ़िया कपड़ा कैसे पहन रहा है, हमसे बढ़िया कैसे अच्छा गा रहा है। आपको मालूम है प्रियो, मेरा कहने का मतलब यह है, कई बार हमारी नीयत जो है या हमारी दुष्टता जो है या हम विश्वासघाती बन जाते हैं। और यही कारण है कि हम जो है, हमको दुष्टता में शैतान क्या कर देता है, फंसा देता है। और हम सोच में पड़ जाते हैं, काश ये कोठी मेरी हो जाती, काश ये गाड़ी मेरा हो जाता, काश इसके सारे क्या बोलते हैं ये धन दौलत मेरे हो जाते हैं। कई बार देखिएगा शैतान अपनी ओर खींचता कैसे, कई बार शैतान जो है आपको अपनी ओर खींचता कैसे। देखिएगा, आपको कोई मित्र मिल गया, उसके पास आलीशान घर है, उसके पास आलीशान क्या बोलते हैं धन दौलत है, आपको बोलता है चलो मेरे साथ। आपने देखा भाई बहुत मजा आ रहा, डल्ला वाला पलंग में सुला रहा है, कार में घुमा रहा है, पैसा बड़ा खर्च कर रहा है, बड़े बड़े होटलों में खिला रहा है, हम जो चीज बोल रहे हैं वो खरीद दे रहा है। वो धीरे धीरे करके आपको क्या कर रहा है, खींच रहा है। एक जगह मैं आपको ले जा रहा हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, निकालिए सबोपदेशक की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय, सबोपदेशक और उसका 9वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत को पढ़ेंगे। सबोपदेशक उसका 9वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत को पढ़ेंगे। द्वितीय वचन सबोपदेशक, जी हाँ। क्योंकि इंसान अपना वक्त भी नहीं पहचानता। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है क्योंकि इंसान अपना वक्त नहीं पहचानता। आगे, जिस तरह मछलियां जो मुसीबत के जाल में गिरफ्तार होती है, कह रहे मुसीबत के जाल में गिरफ्तार होती है, और जिस तरह चिड़िया फंदे में फंसाई जाती है, कह रहे जिस तरीके से चिड़िया फंदे में क्या की जाती है, फंसाई जाती है। मैं बहुत पहले जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, मैं आपको घटना बताना मानता हूं, आपको अच्छा लगेगा। हम लोगों का एक बाउंड्री था और उस बाउंड्री में हमारा किचन था, वहां पर टेबल लगा हुआ था, एक ही गेट हुआ करता था, एक ही गेट हुआ करता था। उसी गेट से हम लोग जाते थे और खाना खा के वापस आ जाते थे। तो जैसे हम लोग खाना खा के जाते थे तो ढेर सारा कुत्ता बाहर बैठा रहता था, वो इंतजार करता था कि ये लोग जितना जल्दी खाकर बाहर जाए और हम लोग उतना ही जल्दी जाके धावा बोल दें। और हम लोग भी बदमाश लड़के थे, तो हम लोग ने कहा कि आज थोड़ा शिकार करना चाहिए और 2-3 कुतवा को सबक सिखाना है। तो हम लोग क्या करते थे, बहाना करते थे कि खा के हम लोग धीरे धीरे करके जा रहे हैं। अब कुत्ता लोग भी देखते रहता था, कोई छुपा हुआ देख रहा, हाँ चला गया, कोई दूसरा कुत्ता देख रहा चला गया, तीसरा देख रहा चला गया, सब एक ही साथ, एक भागा फिर दूसरा भागा, तीसरा भागा चौथा भागा। हम लोग क्या करते थे, गेट में जाकर खड़े हो जाते थे और एक लड़का को बोलते जा अंदर जा, और सबके हाथ में मोटा मोटा डंडा, सबके हाथ में मोटा मोटा डंडा। और एक लड़का जाकर, कोई तो कुत्ता बड़ा चालाक होता था, दीवार से फांद कर भाग जाता था, और कोई कोई कुत्ता दीवार पर चढ़ नहीं पाता था, वो फंस जाता था। अब वो सोचता था कि हम जाएंगे, मार तो पड़ेगा, मार तो पड़ेगा, फंस गया है, गेट एक ही है, दीवार में चढ़ नहीं सकता, जो चालाक है वो चढ़ गया, वो भाग गया, पर जो चढ़ नहीं सकता वो तो जान गया कि अब तो मुझको भागना इसी गेट से है, मुझको मार पड़ेगा। तो बहुत सारा कुत्ता जो है हम लोगों को डरा करके मतलब घुर्राने लगता था, हम लोग डर के मारे डंडा वहीं छोड़कर भाग जाते थे। पर हम एक बात को बताना चाहते हैं प्रियो, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, जिस तरीके से मछलियां यहाँ पर क्या कह रहा है, जाल में क्या होती है, फंस जाती है, चारा मिलेगा, कुछ बढ़िया खाने को मिलेगा। आपको बताना चाहता हूं, पक्षी भी इसी तरीके से सिर्फ दाना के चक्कर में, सिर्फ अच्छे खाने के चक्कर में उसे ये नहीं मालूम कि शिकारी जो है आपके लिए जाल बिछा कर रखा है और कब आप फंस जाइएगा आपको मालूम। आपको दाना तो दिखाई दे रहा है, आपको बड़ी बड़ी चीजें दिखाई तो दे रही है,
पर आपको ये नहीं मालूम कि शिकारी ने आपके लिए जाल बिछा के रखा है। सर हो सकता है मछुआरे ने आपके लिए जाल फेंक दिया है, वहां पर कुछ फेंका जो है सर आपको अच्छा लग रहा है, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब मछलियां जब वो शिकार को क्या बोलते हैं उस तमाम चीजों को देखकर जब जाती है और जब वो जाल में फंस जाती है तो वो पछताती है, मैं क्यों यहाँ पर आई, मैं क्यों दाना देकर भाग के आई, मैं क्यों मैं इस तमाम चीजों को देख के आया, अब मैं फंस गया हूँ। अब वो फड़फड़ा रही है, अब वो निकलने की कोशिश कर रही है, अब वो भागने की कोशिश कर रही है, जाल को तोड़ने की कोशिश कर रही है, पर जाल इतना मजबूत है कि वो जाल से निकल नहीं सकती है। पिंजरे से सर हो सकता है पक्षी निकलने की कोशिश कर रही है पर निकल नहीं सकती। आज एक बात को बताना चाहता हूँ, कई घरों की अवस्था ऐसे है, शैतान ने पकड़ रखा है, शैतान ने जकड़ रखा है, शैतान ने अपनी लालच को दिखा दिया है। क्या मिलेगा आपको खुदा के घर में, क्या मिलेगा आप प्रभु के पास जाके आराधना करेगा, क्या मिलेगा, वो संसारिक चीजों में आपको ढकेल के रखा है, संसारिक चीजों में फंसा के रखा है और आप प्रभु के घर से आप धीरे धीरे करके दूर चले जा रहे हैं। हो सकता है आप 3 दिन वाले ईसाई हो गए हैं, ईस्टर, बड़ा दिन और बोलिए बोलिए ईस्टर, एकदम नया नया कपड़ा पहन के आए, आपको शैतान ने पकड़ा रखा है, शैतान आपको पकड़ रखा है, शैतान आपको जकड़ लिया है, शैतान आपको क्या किया है, जकड़ लिया है। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का वचन एक बात को बता रहा है कि आप उस जाल को देखकर या आप उन दाना को देखकर आप हम पे फंसिएगा मत, नहीं तो सर हो सकता है आपके लिए सर कुछ अलग सी बातें हो सकती है। पर मेरे प्रिय हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक जगह मैं आपको ले जाना मांगता हूँ, आदमी किस तरीके की बातों में फंस जाता है। निकालेंगे लूका के सुसमाचार और उसका 8 अध्याय, लूका के सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और उसकी 14 को पढ़ेंगे। जी हां, लूका के सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और उसकी 14 को पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं। जी हां, लूका 8 और उसका 14। जी हां, जो झाड़ियों में गिरा, जो झाड़ियों में गिरा यह वे हैं, ये वो हैं जो सुनते हैं पर आगे चल के चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। सुनिए सुनिए इधर देखिए, कह रहा है चिंता, धन, दौलत और विलास में फंस जाते हैं। चिंता बड़ा टिपिकल टॉपिक है, चिंता। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, चिंता। आज यही कारण है बहुत सारे विश्वासी इन्हीं चिंताओं में उलझ के रह गए। शैतान ने उलझा के रख दिया है, मत जाओ आज, मत जाओ, अपना काम कर लो, आपको चिंता में डाल दिया। पर एक बात बताना मांगो, सुनिए, अगर कहीं पर पार्टी हो, सुनिए, अगर कहीं पर पार्टी हो, ध्यान दीजिएगा, और बढ़िया खाना बन रहा हो, आपको मालूम चल जाए, तब क्या होगा, आदमी जो है प्रभु के घर नहीं आएगा और सीधे वहीं चला जाएगा। चिंता, बढ़िया चीज मिलेगा, समझ रहा, बाइबल में लिखा हुआ है चिंता, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते और ना काटते, पर आसमान का परमेश्वर उन्हें क्या करता है, खिलाता है। मैं आपको सही बता रहा हूं मेरे प्रियो, आप चिंता करना छोड़कर प्रभु पर विश्वास करिए, आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। आप क्यों, शैतान भी जान रहे हैं कि आप चिंता में डटे रहते हैं, चिंता में लगे रहते हैं, और यही कारण है शैतान जो है आपको उलझा कर रखता है। नहीं, अच्छा, मत्ती 7 का 7 लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप देखिए, आप प्रभु को खोजिए, आपका प्रभु सारी जरूरतों को पूरा कर देगा। आप प्रभु को खोजिए, प्रभु आपकी सारी जरूरतों को क्या कर देगा, पूरा करेगा। लिखा है, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए दरवाजा क्या किया जाएगा, खोला जाएगा। हम दरवाजा कहीं और खटखटा रहे, खोलो, हम आए हैं,
अभी नाम नहीं बताएंगे, राजा लकड़ा आया, खोलिए, समझ ना, दरवाजा खुल तो गया, उस दिन की आपकी जरूरतें पूरी हो गई, पर 6 दिन का जरूरत कौन पूरा करेगा? उस दिन की जरूरतें पूरी हो गई, 6 दिन की जरूरतें कौन पूरा करेगा? आगे क्या कर रहा है? कह रहा है चिंता, आगे, हाँ, चिंता, चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। कह रहा है जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। संघर्ष, समझ ना, कंपटीशन। हमने देखा है दिल्ली में अगर कोई पड़ोसी ने अगर कार ले लिया तो दूसरा दिन हस्बैंड वाइफ भी बात करते, सुनो जी उन्होंने कार ले लिया, हम लोग भी क्या करेंगे, कार, कंपटीशन। और यही कंपटीशन में हम लोग क्या करते हैं, जीवन के सुख विलास में क्या कर जाते हैं, फंस जाते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते। पर मेरे भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जो है आपको ये बताना मांग रहा है, आपको शैतान जो है इन तमाम चीजों में फंसाना चाहता है, इन तमाम बातों में आपको उलझा कर रखना चाहता है, इन तमाम चीजों में आपको इस कदर फंसा देगा कि आपको कुछ समझ में नहीं। कई बार देखिएगा जो मुफ्त में मिलता है, फ्री में, हम बड़ा लेने में उसे उतावली होती है ना, मुफ्त, फ्री लेना चाहिए। हम ये नहीं बोलेंगे नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए मुफ्त में, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि हम ये भी सोचते हैं कि काश मेरे पास बड़ा घर होता तो शायद हो सकता है मेरी सारी जरूरतें क्या हो जाती, पूरी हो जाती। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो है वह हमारी चिंता करता है। बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, और वो हमें बुला रहा है, हमारी सारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर की दासी एक गीत को लिख रही है और वो कह रही है, वो गरीब को खाक पर से उठाता है और कंगाल को धूरी पर से उठाकर क्या करता है, उसको खड़ा करता है। विश्वास करिए, आपको परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, आपको परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, आपका परमेश्वर आपको त्यागेगा भी नहीं। मैं आपको सही बताना मांगता हूं, आप एक बार परमेश्वर पर विश्वास करके देखिए, एक बार उसका हाथ को पकड़ के देखिए, एक बार उससे कह के देखिए, एक बार उसके सामने अपने सर को झुका के देखिए, एक बार प्रभु से कहिए, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मेरी हालात को दे, मेरी बीमारी को दे, मेरी गरीबी को दे, मेरी समस्याओं को दे, मेरी प्रॉब्लम को दे। आपको परमेश्वर उस जगह से निकाल कर, आपको बताना चाहता हूँ, बहुत कड़वी होगी। हन्ना जो थी 27 तक इसकी 100 इसे चिढ़ा रही थी, तुम मां कभी बन नहीं पाई। पर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे बीच में उपस्थित है। एक जगह और ले जाना मांगते निकल याकूब 1 और उसका 14 पद आयत को पढ़ेंगे। याकूब 1 उसका 14 पद, इब्रानियों के बाद। हाँ, परंतु हाँ, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से हाँ, खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर परीक्षा में क्या हो जाता है, फंस। क्या होता है, अपनी ही अभिलाषाओं में क्या होता है। और आगे 15 के आयत में क्या लिखा है, लिखा है, हाँ, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। लिखा है, पाप को जनती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम अपनी अभिलाषाओं में खींचकर हम क्या हो जाते हैं, शैतान के बताए हुए रास्ते पर चलने लगते हैं। और बाइबल में लिखा, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को क्या करती है, जनती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरी यही प्रार्थना है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के भवन में आप आए हैं, आपका परमेश्वर जो है आपकी चिंता करता है, इसलिए आप परमेश्वर पर विश्वास करिए। आज आप जब यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर आपकी गरीबी को दूर करेगा, परमेश्वर आपकी कंगाली को दूर करेगा, परमेश्वर आपकी बीमारी को दूर करेगा, परमेश्वर अपने आपको आपके जीवन में प्रकट करेगा। आइए समय अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमारे पास बहुत सारे भाई लोग जो बीमार हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज इस समय हमारे पास जबकि कुछ लोग जो है बीमार हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो आपके ऊपर दया करेगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करेंगे। तू है वहाँ कैसी है शान। अपनी आंखों को बंद करेंगे। तू चमकता सुख तारे कितना अद्भुत है तू। आया हूँ मैं तेरे पास, तू ना कभी करे मेरी बहन जो इस समय आप बीमारियों के साथ यहाँ पर आए हैं, मेरी बहन जब आप बीमारी के साथ प्रभु के घर में यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर की आत्मा इस समय आपके ऊपर उतर रही है। गोपाल भाई परमेश्वर आपको छू रहा है, गोपाल भाई परमेश्वर आपको छू रहा है। मेरी बहन परमेश्वर आपको भी छू रहा है और इस समय यीशु नासरी के नाम से, वो यीशु नासरी जो आपके लिए कुर्बान हो गया, वो यीशु नासरी जिसके मार खाने से आपको चंगाई मिला है, वो यीशु नासरी जिसके रक्त बह गया, वो यीशु नासरी जिसके हाथों में कील ठोका गया, वो यीशु नासरी जिसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, वो यीशु नासरी जिसने आपके लिए कतरा कतरा लहू बहा दिया, यीशु नासरी के नाम से इस समय गोपाल भाई के लिए, इस समय उस बहन के लिए जो इस समय अपने परिवार के साथ यहाँ पर आई है, हे यीशु, हे यीशु, हे यीशु, इसी समय, इसी समय, इसी समय, इसी समय, इस समय गोपाल भाई को, इस समय आपकी देवी को, इस समय इस बहन को जो आपके भवन में आई है, खुदा इसी समय अपने हाथ को बढ़ा और इसी समय यीशु मसीह छू ले, इन्हें चंगाई दे, इन्हें चंगाई दे, इन्हें चंगाई दे, इन्हें छू ले, छू ले, छू ले। पैर की बीमारियों को, इनके बीमारियों को आप अपने ऊपर ले ले, इनके बीमारियों को अपने ऊपर ले ले, इनकी कमजोरियों को अपने ऊपर ले ले। आज यहाँ से तेरी चंगाई को लेके जाने वाले, आज यहाँ से तेरी चंगाई को लेके जाने वाले। इस समय परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर एक बात को कहता है, मैं तेरे एक एक बीमारी को मैं जानता हूँ, मैं तेरे एक एक बीमारी को मैं जानता हूँ, तेरे एक एक प्रॉब्लम को मैं जानता हूँ। यीशु नासरी आपके ऊपर अपने हाथ को बढ़ा रहा है, यीशु नासरी इस समय अपना हाथ को आपके ऊपर बढ़ा रहा है। मेरी बहन, मेरी बहन, परमेश्वर की आत्मा आपको छू रही है, परमेश्वर की आत्मा भाई गोपाल को छू रहा है, परमेश्वर की आत्मा आपकी देवी को छू रहा है, परमेश्वर की आत्मा इस समय एक एक जन को छू रहा है। इस समय हन्ना ने एक गीत को गाया था, आज उसी गीत को आज हम लोग गाना चाहते हैं, आज उसी गीत को हम लोग गाना चाहते हैं और हम ये कहना चाहते हैं, सीने से मुझको लगा
बैठे हैं। पर आज मैं प्रभु के दास होने के नाते आपसे कहना चाहता हूं, बीमारी यही छूट जाएगी, बीमारी यही छूट जाएगी। गोपाल भाई, आप यहाँ पर अपनी कमजोरियों को छोड़ के जाइएगा। आपकी देवी जो पटना में है, परमेश्वर की आत्मा उसे भी छू रही है। इस समय जितने लोग इस समय कमजोरी में है, बीमारी में है, जितने लोग समस्याओं में है, भानुवाटी आपके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा आपको भी छू रही है। इस समय परमेश्वर की आत्मा, दुर्गा दीदी आप भी रिसीव करिए, आप भी रिसीव करिए। इस समय जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, परमेश्वर की आत्मा आपको छू रही है। मेरी बहन, यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर उतर रहा है, यीशु मसीह की सामर्थ आपके ऊपर उतर रही है। यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की कमजोरी जो इस समय आपके शरीर को बर्बाद कर रही है, यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। बीमारी, बीमारी इन्हें छोड़ दे, इन्हें छोड़ दे। तो कोई भी कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। मेरी बहन, आपका यहाँ पर आना, यहाँ पर आकर थोड़े पल बैठना आसमान के परमेश्वर को अच्छा लग रहा है। अब परमेश्वर कह रहा है, मेरी बेटी, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैंने तेरे ऊपर अपने हाथ को बढ़ाया है, तू आजाद हो रही है, तू आजाद हो रही है, तू आजाद हो रही है, अपनी बीमारी से आजाद हो रही है, अपनी कमजोरी से आजाद हो रही है, अपनी समस्याओं से आजाद हो रही है, अपने दुख, अपने तकलीफ से आजाद हो रही है। तेरे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। छू ले अपनी बेटी को, छू ले अपने बेटे गोपाल को भी छू ले, ताकि खुदा उनके जीवन से तेरी महिमा होने पाए। तेरे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इन्हें छुआ है। तेरे बजे ने संभाले, इन्हें आशीषित करे, सर से लेके पैर के तलवे तक। तेरे परमेश्वर तेरे बेटे गोपाल को इस समय, तेरी बेटी जो कि मोहित शिला से हमारी बीच में, मेरी बहन, मेरी बहन, परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर उतर चुकी है। परमेश्वर आपके हर एक बीमारियों को ठीक के निकाल रहा है। परमेश्वर आपको पूरी तरीके से आजाद कर रहा है। आप बैठकर आंसू बहा रहे हैं, आप बैठकर आंसू बहा रहे मेरी बहन, और आप कह रहे प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मुझे छू, मुझे चंगाई दे। मैं तेरे भवन में आई हूँ आंसू बहाते हुए। मैं यहाँ से आंसू को लेकर जाना नहीं चाहती, मैं यहाँ से आजाद होकर जाना चाहती हूँ। मुझे छू, मुझे छू, मुझे छू मेरे परमेश्वर, मुझे छू ले। और इसी समय अपनी बेटी को आजाद कर। धन्यवाद करते मेरे प्रभु, आपने दुआओं को सुना। इनका यहाँ पर आना, यहाँ पर आकर बैठ जाना, प्रभु यीशु मसीह तू देख रहा है, और इस समय आपने अपनी बेटी के ऊपर अपने हाथ को बढ़ा दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय इनके हर कमजोरी इस समय निकलकर इस भवन में यीशु मसीह रह जाएगी, और उस कमजोरी को यीशु मसीह आप यहाँ से लेकर अपने पास चले जाएगा। महाप्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सर से लेकर पैर के तलवे तक अपनी बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्यारे पिता, इसी समय तेरी पवित्र आत्मा की चंगाई तेरी बेटी के ऊपर उतर रही है, तेरी बेटी के ऊपर उतरी है। और भी जितने बीमार हैं, और भी जितने बीमार हैं, हम एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और यही प्रार्थना करते हैं पिता, इसी समय हर एक के ऊपर अनुग्रह कर। धन्यवाद करते हैं कि आपने दुआओं को सुना है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं परमेश्वर के सवाल करता हूँ, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने भाई गोपाल के लिए, जो बहन अपनी बीमारियों के साथ यहाँ पर आई हैं। आप लोग जो अपने बीमारी के साथ बैठे हुए हैं, आप यहाँ से परमेश्वर की आशीष को लेके जा रहे हैं। आइए समय ये गीत गाएंगे, और इस समय जो आपका जो भेंट है वो लिया जाएगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मोय खजना
तुके मैं चाहो ना आओ प्रभु तुम्हारे जीवन में तुके मैं खोजो ना तुके मैं चाहो ना आओ प्रभु तुम्हारे जीवन में आकाश को देखो ना तारे करके देखो ना ओ तुरे आई दी आवे मोरे आकाश को देखो ना तारे करके देखो ना ओ तुरे आई दी आवे मोरे तुरे आई दी आवे मोरे मैं निवेदन करूंगा इस समय घोषणा से कि इस ऑफर के लिए प्रार्थना करें। घोषणा ধন্যবাদ 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 তুমি আবার আমাদের সুযোগ করে দিয়েছো তোমার আরাধনা করার জন্য প্রভু, সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু। আমরা এখন অনেক শুনলাম প্রভু, অনেকেই অসুস্থ, ছোট বড় সকলেই প্রভু তোমার পবিত্র দু হাত দিয়ে তুমি তাদের স্পর্শ করো। আমি জানি, আমি বিশ্বাস করি প্রভু, তোমার পবিত্র হাত দিয়ে তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা সুস্থ হয়ে উঠবে। ধন্যবাদ প্রভু, এক্ষুনি তুমি ওদেরকে স্পর্শ করো এবং আশীর্বাদ করো, তারা যেন সব সময় যেন সুস্থ থাকে। প্রভু আরো প্রার্থনা করি চার্চের অনেক মেম্বার, ছোট বড় সকলের জন্য প্রার্থনা করি প্রভু, তুমি এদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করো যেন এরা প্রত্যেকেই যেন সুস্থ থাকে, ভালো থাকে। এই প্রার্থনা তোমার কাছে করি। আরো অনেকেই প্রার্থনা করি প্রভু, অনেকেই অসুস্থ, অনেকেই উঠে দাঁড়াতে পারে না প্রভু, তাদের জন্য প্রার্থনা করি তুমি তাদেরকে তোমার পবিত্র হাত দিয়ে স্পর্শ করো যেন তারা উঠে দাঁড়িয়ে তোমার এই গৃহে এসে তোমাকে ধন্যবাদ দিতে পারে প্রভু। সেই আশীর্বাদ তুমি এদের সকলকে করো প্রভু। আর কিছুক্ষণ পরেই আমরা প্রত্যেকে নিজের বাড়ি যাব প্রভু, তুমি আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গে থেকো এবং শান্তিতে আমাদের কাছে বাড়ি পৌঁছে দিও প্রভু। সামান্য কিছু দান আমরা উৎসর্গ করেছি, সেই দান যেন সঙ্গে সুন্দর ভালো লাগতে পারে, সেই আশীর্বাদ তুমি করো প্রভু। তুমি আমাদের প্রত্যেককে, সকলকে, পরিবারের প্রত্যেক জনকে তুমি আশীর্বাদ করো। তুমি তো দয়ালু ঈশ্বর প্রভু, তুমি প্রত্যেকের উপর দয়া করো। তুমি আমার এই প্রার্থনাটুকু গ্রহণ করো। आमीन। आइए सुना वचन ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे हर विश्वासी भाई बहनों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।